So very good evening to all. So today we are going to start chapter number 7, inventory. इन्वेंट्री होता क्या है बेसिकली? आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर लेकर के वर्किंग करते हैं तो वहां पर आपका स्टॉक आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रेगुलर गुड्स आता रहता है, जाता रहता है, वहां पर वो इन्वेंट्री का वर्किंग चलता रहता है। आज अगर मान लो मैं बात करूं, रिलायंस जियो मार्ट है, तो वो रेगुलरली क्या करेंगे, अपने इन्वेंट्री का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं, कितना स्टॉक हमारे पास, कौन कौन से कितनी यूनिट्स रिमेनिंग है। दे मेंटेन रेगुलरली रिकॉर्ड ऑफ इन्वेंट्री। वो इन्वेंट्री का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, कितना स्टॉक कौन सा रखा हुआ है, किस रेट पर आया था, किस रेट पर हमने इशू किया है, वो सारी चीजें उनको रिकॉर्ड करना होता है। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? जो भी आपके बिजनेस के अंदर गुड्स रखा हुआ है उसको हम कहते हैं इन्वेंट्री। ये जो चैप्टर दिया है बेटा, ये चैप्टर ऐसा है तो कि आपकी रियल लाइफ में भी अप्लाई होता है। आप लोगों ने अगर कहीं पर मॉल वगैरह के अंदर जाते हैं तो आपने कई बार देखा होगा कैंडिडेट्स को, वहां पर पर्सन्स वगैरह अपॉइंटेड होते हैं, इन्वेंट्री वैल्यूअर्स वगैरह या इस तरह के जो काउंटिंग करने का, तो वो हमेशा इन्वेंट्री को काउंटिंग करते रहता है। अच्छा, इसके कितने पीस रखे, 1 2 3 4 5, इसके कितने पीस रखे, इसके कितने पीस रखे, ताकि उसको मैच करके देख सकें। अगर कहीं पर भी अगर डिस्क्रिपेंसीज आती हैं, कहीं पर भी अगर वेरिएशंस आते हैं, तो ताकि हम उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सके और हाथों हाथ हमें इमीडिएटली क्या कर सके, पता चल सके भाई कहाँ पर हमारा वेरिएशन आ रहा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किया जाता है। इन्वेंट्री का जब हमें वैल्यूएशन करना होता है तो बेटा हमारे अलग अलग मेथड्स होते हैं। इन्वेंट्री का जब हमें वैल्यूएशन करना होता है तो अलग अलग तरह के हमारे मेथड्स होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर से, प्रैक्टिकल पोर्शन से। मैं भी थ्योरी पार्ट अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, पहले इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल पोर्शन पढ़ा रहा हूँ। देयर आर various methods for valuation of inventory। इन्वेंट्री का जब वैल्यूएशन करना होता है भी, तो कि हमारा स्टॉक है, उसकी वैल्यू क्या चल रही है, उसकी कितना कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है जिसकी बेटा रेट रेगुलर चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे बिजनेस है और उसके अंदर शुगर आती है, शक्कर। अब शक्कर की रेट रेगुलर चेंज होती रहती है, तो वहां पर मैं गुड्स जो है उसको किस रेट पर रिकॉर्ड करूँ। तो हमारे अलग अलग मेथड्स होते हैं। लाइक फर्स्ट मेथड में बात करूं, फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सेकंड वन इज लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। थर्ड वन इज सिंपल एवरेज, या हम इसको बोलते हैं पीरियोडिक एवरेज भी बोलते हैं। फोर्थ वन इज वेटेड एवरेज, या फिर कंटिन्यूअस एवरेज भी कहा जाता है। अलग अलग तरह के हमारे मेथड्स दे रखे हैं जब हमें इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना होता है। इसको डायरेक्टली अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन से हम सॉल्व करके देखते हैं। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं इसका, उसको हम सॉल्व करके देखेंगे भी, तो कि हमारा कैसे, किस तरह से वर्किंग होता है, किस तरह से इसको रिकॉर्ड्स किया जाता है। ये सब चीजें आपकी रियल लाइफ में अप्लाई होती है, जहां पर भी बहुत सारे तरह के स्टॉक होते हैं, तो वहां पर हमें इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना होता है। लाइक मेरा एक क्वेश्चन दिया है, आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है
स्टोर्स लेजर इंफॉर्मेशन में हमें क्या क्या दे दिया है बेटा? January 1 आपके पास में ओपनिंग बैलेंस रखा हुआ है 10 यूनिट्स का, और एक यूनिट है कितने रुपए की? 30 रुपीज की। फिर उसके बाद में 10 जनवरी परचेज किया आपने 10 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 33। आपने 10 यूनिट्स फिर वापस से परचेज कर लिया है। फिर 12 जनवरी आपने क्या किया? इशू किया है कितनी? 10 यूनिट्स। फिर 31 जनवरी, 31 जनवरी का अपन लेते हैं। फिर 3 फरवरी, February 3, आपने फिर वापस से क्या कर लिया? परचेज कर लिया 10 यूनिट्स कितने पर? 36 पर। फिर 12 फरवरी को आपने फिर इशू कर दी कितनी? 10 यूनिट्स। फिर उसके बाद में आपने 28 फरवरी को फिर वापस से परचेज कर लिया 10 यूनिट्स। किस रेट पर? 40 रुपीज पर। आपसे वो पूछ रहे हैं सर मेरे पास स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक किस रेट का बच रहा है, और मैंने जो जो मटेरियल इशू करा है, मतलब कि वेयर हाउस से सेल्स डिपार्टमेंट को, कस्टमर को नहीं, वेयर हाउस से सेल्स डिपार्टमेंट को जो मैंने गुड्स इशू करा है वो किस रेट पर इशू किया है। तो उसके लिए हमें क्या बनाना होता है बेटा? स्टोर्स लेजर। स्टोर्स लेजर कैसे बनाया जाता है वो मैं बता देता हूँ। रिसीट्स, इशू और बैलेंस। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ये मेरा इस तरह का स्टोर्स लेजर बनता है। स्टोर्स लेजर का मतलब इन्वेंट्री का रिकॉर्ड करने के लिए हम एक लेजर बना करके रखते हैं जिसके अंदर पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, कब कब हमने कुछ खरीदा है, इन्वेंट्री खरीदा है, कब कब हमने इशू करा है, किस रेट पर इशू किया है, किस रेट पर हमने परचेज करा है, और कौन कौन से रेट का मेरे पास गुड्स रखा हुआ है। इसका पूरा रिकॉर्ड रखता है हर ऑर्गेनाइजेशन। जहां पर भी अगर बड़े लेवल पर थोड़ा सा वर्किंग होता है तो वो लोग इसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। इसके अंदर अलग अलग हमारे मेथड्स होते हैं। लाइक मैं अभी आपको बता रहा हूँ यहाँ पर सबसे पहला मेथड मैं डिस्कस कर रहा हूँ, फीफो मेथड। फीफो मेथड क्या बोलता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कि जो गुड्स बिजनेस में सबसे पहले आया है वो सबसे पहले क्या होगा? बाहर जाएगा। मेरे पास अगर मान लो 4 तरह की रेट का गुड्स रखा हुआ है, फर्स्ट नंबर पर मान लो मेरे पास आया था 10 रुपीज वाला, सेकंड नंबर पर आया था 12 रुपीज वाला, और थर्ड नंबर पर आया था 15 रुपीज वाला। तो सबसे पहले मैं जो गुड्स इशू करूंगा वो कौन सी रेट वाला करूंगा? 10 वाला। उसके बाद में फिर 12 वाला, उसके बाद में फिर 15 रुपीज वाला। तो उसको हम कहते हैं फीफो मैथड। तो लाइक अगर मैं बात करूं, मान लो मेरा यहाँ पर सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस की अगर हम बात करें तो ओपनिंग बैलेंस रखा हुआ था
कितना रखा हुआ था मेरे पास ओपनिंग बैलेंस स्टार्टिंग में? 10 यूनिट्स रखी हुई थी ओपनिंग बैलेंस, और कितने रुपए की? 30 रुपीज पर यूनिट। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, रिसिट्स में नहीं, इशू में नहीं, बैलेंस में लिखा 10 यूनिट्स, और एक यूनिट कितने की? 30 रुपीज की। तो टोटल बैलेंस आ जाएगा 300। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? फर्स्ट पॉइंट क्लियर है बेटा? 10 यूनिट्स मैंने ओपनिंग बैलेंस रखा हुआ था 30 रुपीज की, एक यूनिट है तो कितने की हो गई? 300 की। फिर उसी के बाद में आपने 10 जनवरी को परचेज करी है, तो यहाँ पर फिर हमने लिखा 10 जनवरी परचेज करी। कितनी यूनिट्स परचेज करी है सर? 10 यूनिट परचेज किया है। तो यहाँ पर रिसीट्स कॉलम में लिखूंगा कितनी यूनिट्स? 10 यूनिट्स। किस रेट पर परचेज करा? 33 पर यूनिट। तो कितने की हो जाएगी? 330। 10 यूनिट परचेज करिए, एक यूनिट कितने की? 33 रुपीज की। तो कितने की हो गई? 330 की। तो मेरे पास अगर 10 जनवरी के दिन अगर मैं स्टॉक देखूं तो मेरे पास दो तरह का गुड्स रखा हुआ है। 10 यूनिट्स तो 30 रुपीज वाली 300 की, और फिर 10 यूनिट्स रखी हुई है 33 वाली 330, और टोटल हो जाएगा आपका कितना? 630। टोटल मेरे पास गुड्स हो गया है कितना? 630 का गुड्स हो गया है। अगर आपसे ऑनर पूछता है सर आज 10 जनवरी को कितना गुड्स रखा है, सर दो तरह का गुड्स रखा हुआ है। 10 यूनिट्स तो रखी 30 वाली, और 10 यूनिट्स रखी हुई 33 वाली, और टोटल मिलाकर के गुड्स रखा हुआ है अपने पास में सर 630 का। 10 जनवरी के बाद में फिर मैंने क्या करा है? इशू करी है 10 यूनिट्स। तो 12 जनवरी को मैं 12th को मैंने इशू करी है, और कितनी यूनिट्स इशू करी है? 10 यूनिट्स। तो सर 10 यूनिट में जब इशू करूंगा तो किस रेट पर इशू करूं? हमारा यहाँ पर मेथड चल रहा है फीफो मेथड। तो जो गुड्स मेरे सबसे पहले आया है वो सबसे पहले बाहर जाएगा। तो सबसे पहले कौन सा गुड्स आया था सर? 10 यूनिट्स आई थी 30 रुपीज वाली, तो 30 रुपीज वाली को मैं सबसे पहले इशू करूंगा। तो 10 यूनिट्स 30 वाली, तो वो कितने रुपए पर इशू करी है मैंने? 300। सर ये क्यों कर रहे हैं? ताकि हम प्रॉफिट लॉस निकाल सकें। भाई मान लो मुझे 12 जनवरी का प्रॉफिट लॉस निकालना है। भाई 10 यूनिट्स को मैंने सेल करा है 42 रुपीज पर यूनिट, और इशू करा हमने वेयर हाउस से सेल्स डिपार्टमेंट को मान लो 30 रुपीज पर यूनिट। तो आपका क्या हो गया? 12 रुपीज पर यूनिट का प्रॉफिट हो गया है। ताकि वो चीज कैलकुलेशन हो सके उसके लिए हम क्या करते हैं? ये सारा काम करते हैं। तो अगर मैं 12 जनवरी को अगर बैलेंस निकालूं तो बैलेंस कितना बचेगा बेटा? 10 यूनिट्स मेरे पास बची है 33 रुपीज पर यूनिट। तो 10 × 33 कितना हो जाएगा? 330। 12th के बाद में फिर हम आगे चलें। फिर दिया हमें 3 फरवरी। 3 फरवरी को आपने फिर परचेस करी 10 यूनिट्स, और किस रेट पर? 36 पर। तो यहाँ पर हमने फिर लिखा 3 फरवरी। आपने कितनी यूनिट्स परचेस करी है? 10 यूनिट्स परचेस करी है, किस पर? 36 पर। तो 10 यूनिट्स 36 पर यूनिट, तो ये कितना हो जाएगा? 360। इशू कुछ नहीं करा उस दिन, तो डैश। बैलेंस आ जाएगा मेरे पास दो तरह की यूनिट्स हो गई है, एक तो 10 यूनिट्स 33 वाली 330, और फिर 10 यूनिट्स 36 वाली 360। टोटल हो जाएगा 690। यहां तक का पॉइंट क्लियर है बेटा? डॉली, एथिन, गुरजौत, हर्षप्रीत, निशिता। यस सर। यस सर। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, जब हमें इन्वेंट्री का रिकॉर्ड करना है तो भाई मेरा पूरा एक रिकॉर्ड बना रहा हूँ, तो कि भाई मेरे पास किस किस रेट पर मैंने कब कब परचेज किया, कब कब मैंने इशू किया, और किस रेट का मेरे पास बैलेंस बच रहा है। 3 फरवरी हो गया। 3 फरवरी के बाद में फिर वापस से हम अगर आगे चलें तो फिर आगे, और ये लो सर। 3 फरवरी के बाद में फिर दिया 12 फरवरी। 12 फरवरी को आपने क्या करी? फिर यूनिट्स इशू करी, कितनी? 10 यूनिट्स। तो 12 फरवरी
कितनी यूनिट्स आप इशू करेंगे? 10 यूनिट्स। अब कौन सी रेट वाली इशू करूंगा बेटा, 33 वाली या 36 वाली? 33। 33 वाली। तो मैं कौन सी वाली इशू करूंगा? 33 वाली, 330। और मेरे पास बैलेंस बच जाएगा 10 यूनिट्स का 36 वाले 360 का। ये तो हो गई बात 12th की भी। और फिर उसी के बाद में दिया फिर वापस से 28 को आपने परचेज करी है 10 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 40। कब परचेज करी है? 28 को। तो 28 को आपने फिर परचेज करी 10 यूनिट्स 40 रुपीज से, तो कितनी हो गई? 400। इशू कुछ नहीं किया तो बैलेंस आ जाएगा 10 यूनिट्स तो 36 वाली 360, 10 यूनिट्स 40 वाली 400, and the total will be 760। वो आ जाएगा हमारा टोटल कितना? 760। भाई हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अगर फरवरी के मंथ के एंड में अगर हम बात करें, आपसे क्वेश्चन में पुट अप किया जा सकता है ये पूरी इंफॉर्मेशन देख करके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग बैलेंस विल बी। द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विल बी, चार ऑप्शन दे देंगे तो आपको पता होना चाहिए आंसर क्या आएगा इसका। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 760 रुपीज का आपका क्या होगा? इन्वेंट्री का क्लोजिंग स्टॉक। ये फर्स्ट मेथड समझ में आ गया, फीफो मेथड। यस सर। Yes, sir. इसी के अंदर फिर आता है हमारा सेकंड मेथड, लीफो मेथड। अब उसको भी देखते हैं अपन, उसी मेथड से भी एक बार क्वेश्चन को करते हैं। तो फिर मैं वापस से बना रहा हूँ स्टोर्स लेजर लीफो मेथड। वही सेम चीज यहाँ पर भी रिसीट्स, फिर इशू, और फिर बैलेंस, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। अब हम बात करें वही इस पॉइंट, इस क्वेश्चन को वापस से अगर हम स्टार्ट करें, अगर हमें इसी को लीफो मेथड से अगर करना है। लीफो मेथड का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो गुड्स सबसे लास्ट में आया है उस गुड्स को आपको सबसे पहले क्या करना है? बिजनेस से इशू करना है। तो उसको हम कहते हैं लीफो मेथड। लाइक अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करें तो हमें सबसे पहले 1 जनवरी को ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 10 यूनिट्स। तो मैंने यहाँ पर लिखा 1 जनवरी का ओपनिंग बैलेंस है, तो ये 1 जनवरी ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा मेरा 10 यूनिट्स। और एक यूनिट कितने की है बेटा?
ओपनिंग बैलेंस में 30 रुपीज की, तो 10 यूनिट्स 30 रुपीज से कितना हो जाएगा 300। 1 जनवरी के बाद में 10 जनवरी परचेज करी आपने 10 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 33। तो आपने 10 जनवरी फिर आपने परचेज कर ली 10 यूनिट्स 33 से, और कितने की हो गई 330। इशू की अगर मैं बात करूँ तो कुछ इशू नहीं किया, बैलेंस आ जाएगा मेरे पास 10 यूनिट्स 30 रुपीज 300, और फिर 10 यूनिट्स 33 रुपीज, तो वो 330, और टोटल हो जाएगा 630। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर। Yes, sir. फिर उसके बाद में आपने 12 जनवरी को क्या करा, इशू करा है 10 यूनिट्स। तो 12 जनवरी को आपने इशू करी बेटा, तो यहाँ पर हमने लिखा 12 जनवरी। अब मैं इशू करूंगा, कितनी यूनिट्स इशू कर रहा हूँ 10 यूनिट्स। तो कौन सी रेट पर इशू करूंगा, पहले 30 वाली या पहले 33 वाली। 33। 33 वाली। नीचे से हम स्टार्ट करेंगे, जो सबसे लास्ट में आया उसको सबसे पहले इशू करूंगा। तो 10 यूनिट्स में इशू करूंगा 33 वाली, ताकि वो आ जाए हमारा कितना 330। अच्छा फिर मुझे बताओ, अगर यहाँ पर 10 की जगह अगर मान लो मुझे 13 यूनिट्स अगर इशू करी होती तो क्या करते बेटा। 13 यूनिट्स अगर मैंने इशू किया होता तो फिर क्या करते हम। सो 1033 वाली लेते और 330 वाली लेते हैं। बिल्कुल, 10 यूनिट्स तो हम 33 वाली लेते और 3 यूनिट्स हम 30 वाली लेते। नीचे से ऊपर की तरफ हम जाते जाएंगे उस अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर मैंने वो चीज कर दिया भाई, 10 यूनिट्स ले लिया 33 वाला। तब मेरे पास बैलेंस आ जाएगा 10 यूनिट्स 30 रुपीज के अकॉर्डिंगली 300। ये मेरा हो गई बात 12 जनवरी। फिर उसके बाद में 3 फरवरी आपने फिर परचेस कर लिया। तो यहाँ पर हमने लिखा 3 फरवरी आपने 10 यूनिट्स परचेस करा, और किस रेट पर परचेस किया है बेटा 36 पर। तो 10 यूनिट्स 36, और वो आ गया आपका 360। बैलेंस की अगर मैं बात करूं तो बैलेंस आ जाएगा 10 यूनिट्स तो 30 वाली 300, 10 यूनिट्स 36 वाली 360, टोटल हो जाएगा कितना 660। फिर इसके बाद में 3 फरवरी के बाद में फिर वापस से आपने क्या करा, 12 फरवरी को इशू करी 10 यूनिट्स। तो फिर वापस से 12 फरवरी फिर आपने क्या करी 10 यूनिट्स इशू करी है। किस रेट पर इशू करेंगे अब बेटा, 30 पर या 36 पर। अब कौन सी रेट पर हम इशू करेंगे, 30 पर या 36 पर। 36। 36 पर। हम सबसे पहले कौन से रेट पर इशू करेंगे, 36 पर। तो ये आपका फिगर आ जाएगा 360, और यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा 10 यूनिट्स 30 रुपीज वाली 300। और फिर उसके बाद में हम 12 फरवरी के बाद में फिर देखें, एक सेकेंड गड़बड़ होगी कि। हाँ सही है, 12 फरवरी को हमने इशू कर दिया। अब उसके बाद में और क्या बोला है, फिर 28 फरवरी हमने परचेज कर ली 10 यूनिट्स 40 वाली। तो 28 फरवरी हमने परचेज करी 10 यूनिट्स 40 वाली, तो कितने की हो गई 400 की। इशू कुछ नहीं किया, तो बैलेंस आ जाएगा 10 यूनिट्स 30 वाली 300, और 10 यूनिट्स 40 वाली 400, और टोटल हो जाएगा हमारा कितना 700। आप अगर देखें दोनों मेथड्स में क्या हो रहा है, वेरिएशन आ रहा है क्या बैलेंस का। अगर हम फीफो मेथड से अगर निकाल रहे हैं अमाउंट, तो कितना बैठ रहा है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 760। जबकि लीफो मेथड से अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 700। दोनों में हमने जब मटेरियल इशू करा तो उसमें रेट में भी वेरिएशन आ गया। यहाँ पर मैंने जब मटेरियल इशू करा तो उसका वैल्यू बैठ रहा था कितना 300, जबकि यहाँ पर बैठ रहा है 330। यहाँ पर मेरा बैठ रहा था 330, तो यहाँ पर बैठ रहा है 360। फीफो और लीफो मेथड की बात बता दिया है मैंने भी, तो कि हम किस तरह से उसको सॉल्व करना होता है। ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए हैं। ये दोनों पॉइंट क्लियर है बेटा, फीफो और लीफो मेथड। किसी भी तरह का कोई डाउट है क्या इसके अंदर। नो सर। नहीं है। फिर इसी के अंदर आता है एक और हमारा कौन सा, सिंपल एवरेज मेथड।
एक और आता है कौन सा, सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड का भी फिर हम देखते हैं, स्टोर्स लेजर और कौन से मेथड से, सिंपल एवरेज, या हम इसको बोल दें पीरियोडिक एवरेज। इसके अंदर कैसे होता है, इसके लिए वही पहले हम टेबल बना देते हैं, फिर उसके बाद में करते हैं इसको। वही हमारा सेम स्टोर्स लेजर, यहाँ पर रिसीट्स, इशू और बैलेंस, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। अब इसके अंदर हमें जब अगर फीफो और लीफो की जगह अगर हमें सिंपल एवरेज अगर क्वेश्चन के अंदर अगर अप्लाई करना है तो वो कैसे किया जाता है, अब हम वो देखते हैं। यहाँ पर जब अगर सिंपल एवरेज अप्लाई करना होता है तो हमें वहां पर ये देखना होता है भी तो कि हमारे पास कौन कौन सी रेट का गुड्स रखा हुआ है, वहां पर हमारे पास कौन कौन सी रेट का गुड्स रखा हुआ है। जस्ट अ मिनट। हाँ बेटा, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहले गुड्स रखा हुआ था, ओपनिंग बैलेंस रखा था 10 यूनिट्स रखी हुई थी 30 वाली। तो यहाँ पर मैंने लिखा ओपनिंग बैलेंस, वही 1 जनवरी को ओपनिंग बैलेंस लिखा 10 यूनिट्स 30 वाली, और कितने की है 300 की। फिर उसके बाद में हमें बोला परचेज करा आपने 10 यूनिट्स 33 पर, तो फिर मैंने लिखा कब लिख परचेज करा, 10 जनवरी को 10 यूनिट्स 33 पर, वो आ जाएगा आपका 330। बैलेंस की अगर मैं बात करूं तो दो तरह का मेरे पास गुड्स हो गए, एक तो 10 यूनिट्स 30 वाली 300, और फिर एक 10 यूनिट्स रखी 33 वाली 330, और दोनों का ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा कितना 630। यहाँ तक का कोई डाउट है, यहाँ तक का कोई डाउट है क्या बेटा? नो सर। नहीं है।
अब इसके बाद में 10 जनवरी के बाद में फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ तक तो नॉर्मल पॉइंट था। 12 जनवरी को जब मैं अगर यूनिट्स इशू करूंगा, अब 12 जनवरी को हमने क्या करी है, यहाँ पर यूनिट्स इशू करी है। और कितनी यूनिट्स इशू करी है, 10 यूनिट्स। तो 12 जनवरी को जब मैं यूनिट्स इशू करूंगा, तो जब इशू करूंगा तो उस टाइम पर मेरे को 10 यूनिट्स इशू करनी है। अब किस रेट पर इशू करूँ, 30 पर या 33 पर, या किस रेट पर इशू करेंगे बेटा? उसके अंदर हम क्या करते हैं, रेट्स का एवरेज लिया जाता है। उसके अंदर फिर हम क्या करेंगे, रेट्स का एवरेज लिया जाता है। भाई हमारे पास दो तरह का गुड्स रखा हुआ है, 30 और 33, दो तरह की गुड्स का रेट रखा हुआ है, तो इन दोनों का एवरेज लिया जाएगा। कैसे? जब मुझे 12 जनवरी को गुड्स इशू करना है, तो 30 वाला गुड्स रखा हुआ है और एक 33 वाला रखा हुआ है, तो 30 प्लस 33 अपॉन 2, तो वो कितना हो जाएगा बेटा, 31.5 पर यूनिट में क्या करूंगा, इशू करूंगा। सिंपल एवरेज के अंदर हम क्या करेंगे, रेट का एवरेज लेंगे, तो 10 यूनिट्स इंटू 31.5, तो वो कितना हो जाएगा, 315। और जब हमारे पास बैलेंस की अगर हम बात करें, तो बैलेंस कितना लिखेंगे फिर हम यहाँ पर, बैलेंस का अमाउंट कितना आएगा हमारे पास, 10 यूनिट्स बच रही है मेरे पास। और कौन सी रेट वाली बच रही है फिर बेटा, रेट हमने सिंपल एवरेज के अंदर हम क्या करते हैं, हम रेट तो एवरेज लेते हैं, लेकिन गुड्स कौन सा वाला निकालते हैं, फीफो को फॉलो करते हैं। मतलब कि ऊपर से हम गुड्स निकालते जाएंगे, जो गुड्स सबसे पहले आया था वो सबसे पहले निकलता जाएगा। मतलब कि मैं फिर वापस से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सिंपल एवरेज के अंदर, इसमें सिंपल एवरेज में भी दो कंसेप्ट चलता है। अभी मैं फर्स्ट कंसेप्ट समझा रहा हूँ, फिर सेकंड कंसेप्ट एक और कल समझाऊंगा। तो फर्स्ट कंसेप्ट में क्या बोलते हैं, तो कि 10 यूनिट्स, एक तो 30 वाली रखी और एक 10 यूनिट्स 33 वाली रखी, तो दो तो रखी गुड्स रखा है। तो 30 और 33 दोनों का एवरेज लिया, तो वो आगे 31.5, तो 10 यूनिट्स को मैं इशू करूंगा 31.5 पर, तो वो आपका बैलेंस आ गया कितना, 315। अब मेरे पास जो बैलेंस बचेगा वो 10 यूनिट्स का बचेगा बैलेंस, और कौन सी रेट वाला बचेगा, वो कौन सी रेट वाला बचेगा हमारे पास, 33। 33 वाली रेट का। तो इसमें हम, एक सेकंड, नहीं इसमें आप लोगों को, चलो वो दूसरा डायरेक्टली निकाल लो भाई। यहाँ पर फिर अब हमें रेट को क्या करना पड़ेगा, हमने जिस रेट पर इशू किया ये कैसे निकला है, 30 प्लस 33/2, ऐसे ही किया है बेटा अपन ने ये। तब यहाँ पर जब मैं रेट लूंगा तो वो कौन सी लूंगा, 31.5, दोनों रेट का एवरेज लेकर के लिया। आप उसमें लिफो का वो कंसेप्ट छोड़ो, वो फिर कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली भी 10 यूनिट्स आपने इशू करी 31.5 पर, 315। तो अब मेरे पास जो बैलेंस बचेगा 10 यूनिट्स का, और वो रेट भी मैं कौन सी लूंगा, एवरेज रेट। तो 10 यूनिट्स 31.5, तो कितने का हो जाएगा, 315 का। ये पॉइंट समझ में आ गया है क्या, पॉइंट क्लियर है या डाउट है बेटा? नो भैया सर। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए ना। मैं ये बोल रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास दो तरह का गुड्स रखा था, एक तो 30 रुपीज वाला और एक 33 वाला। तो जब अगर हम सिंपल एवरेज लेना होता है, तो हम रेट का एवरेज निकालेंगे। तो 30 प्लस 33/2, तो कितना हो गया, 31.5। तो 10 यूनिट्स में 31.5 पर इशू करूंगा, तो 315। और मेरे पास जो बैलेंस बचेगा, वो बैलेंस में कितना बचेगा बेटा, 10 यूनिट्स बची है। और किस रेट से बची है हमारी, 31.5 से बची है, कितने की, 315 की हमारे पास यूनिट्स बची है। इज इट क्लियर? यस सर। अब रेट, फिर मेरी बात सुनना, इसमें इसमें कंफ्यूजन वाला फिर एक और पॉइंट आता है 315 के अंदर। इसमें या फिर ऐसा करो, इसको कल समझाऊं मैं आपको, क्योंकि अभी फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। इसमें एक और पॉइंट आता है फिर सिंपल एवरेज के अंदर,
यहाँ पर जो हम यूनिट्स रखेंगे कंसिडर, वो कौन सी वाली रखेंगे? 33 वाली। कंफ्यूजन होगा आपको, इसको कल समझाता हूँ मैं पूरा, सिंपल एवरेज को कल समझाता हूँ, ताकि अभी फिर ना आप लोगों को और कंफ्यूजन हो जाएगा। आप आज का ऐसा करो, फीफो और लीफो का कंसेप्ट पूरा कर लो कवर, ओके सर। है ना बेटा? सिंपल एवरेज का क्योंकि फिर टाइम लगेगा, अभी पूरा हो नहीं पाएगा वो टॉपिक, तो हम इसको कल पूरा अच्छे से समझते हैं। पूरा मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ इसका, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज का फंडा क्या लगाना है, कल हम इसको करते हैं। आज का आप यहाँ तक का फीफो और लीफो का इसको कवर अप करके देख लीजिएगा। इसका मैं ग्रुप पर आपको एक दो क्वेश्चन शेयर कर दूंगा, तो उसके और क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है फीफो और लीफो मेथड से, ठीक है? ओके सर। बाकी का हम कल मंडे को करते हैं सेम टाइम पे। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम बेटा।